डरो मत गुड़िया, तुम पलंग पे जा रही हो, जंग पर नहीं। जंग पर जाने से डर नहीं लगता, पलंग पर जाने से डर लगता है। पलंग पर तुम्हारा पति है, कोई दुश्मन नहीं जो महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगा। महल के दरवाजे और बदन के दरवाजे में फर्क होता है। महल का दरवाजा बड़ा होता है और हमारे बदन का दरवाजा बहुत छोटा है। महल के दरवाजे से हाथी, घोड़ा, सेना, सिपाही, हथियार सब आते जाते हैं और हमारे बदन के दरवाजे से आने वाली चीज तो आती है, लेकिन जाने वाली कोई चीज कभी नहीं गई। जब भी हमारे पति हमारे बदन का दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो बहुत दर्द होता है। अरे गुड़िया, दर्द तो महीनों के उन दिनों में भी होता है। जब वो दर्द झेल लिया तो ये भी झेल ले। 3 महीने हो गए तेरी शादी को, दर्द दर्द करती रहेगी तो ना मर्द को सुख दे पाएगी, ना मर्द का सुख ले पाएगी, और फिर मर्द सुख की तलाश में किसी और औरत के पास चला जाएगा। अपनी शादी बचानी है तो दर्द का सामना करेंगे। अपनी शादी बचाने के लिए हर दर्द सहेंगे। सो गए सुंदर? तुम सुसु करने गई थी और शराब पीकर आ रही हो? जब शराब पीकर सुसु कर सकते हैं तो सुसु करके शराब क्यों नहीं पी सकते सुंदर? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पति का नाम ले रही हो, हैं? पति के कपड़े उतारने में शर्म नहीं आती तो नाम लेने में कैसी शर्म? देखो गुड़िया, तुमने अभी बहुत पी रखी है। एक काम करते हैं, अभी सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? 3 महीने से हम सो ही रहे हैं, आज की रात जागेंगे। फांसी लगा के लटक जाए। ऐसे क्यों बोल रही है? कोई दिक्कत है क्या? 3 महीने हो गए हमारी शादी को, हमारे बीच नहीं हुआ। आजकल के मर्दों की ना यही समस्या है, घोड़े की ताकत वाली दवा खाते हैं और बिस्तर पे गधे बन जाते हैं। हमारे पति घोड़े ही हैं, गधे तो हम हैं। हमें ना से डर लगता है। धीमे बोल, कोई सुन लेगा। की जगह ना टैक्स बोल। हमें ना टैक्स से डर लगता है। टैक्स में कोई डरने वाली चीज है? अरे इसमें तो मजा आना चाहिए। हमें ना टैक्स के टाइम बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि पति के प्यार की चाबी से हमारी जवानी का ताला टूट जाएगा और हम मर जाएंगे। तू ना बिल्कुल पागल है। औरत की जवानी ना पार्किंग की तरह होती है। फिर पति के पास बाइक हो या कार, सब पार्क हो जाता है। हमारे पति के पास बाइक, कार नहीं, ट्रक है और हमारी पार्किंग बहुत छोटी है। जब भी हमारे पति का ट्रक हमारे पार्किंग में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पार्किंग तहस नहस हो जाएगी। तो हो जाने दो ना, जितना तहस नहस होगा उतना मजा आएगा। ट्राई करके देख। हमने कई बार कोशिश की। जब भी सुंदर का ट्रक हमारी पार्किंग के गेट को छूता है तो हमें बहुत दर्द होता है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें।
एक काम कर, तू इलाज करा, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। किसे दिखाए? सारे डॉक्टर तो मर्द ही हैं। मर्दों की बीमारी, गुप्त रोग, कमजोरी और मर्दों की बीमारी का इलाज करते हैं। गुप्त रोगी मिले हर गुरुवार शुक्रवार, और औरत क्या करे? औरत की कमजोरी शुक्रवार शनिवार। औरतों की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर औरत नहीं है। रसीली भाभी, इनके हाथ में ना कुछ तो है। इनके पास हर मर्ज का इलाज है। तू एक बार अपनी समस्या इनको दिखा के देख, शायद को सलूशन मिल जाए। और आजकल तो ये अपने शहर भी आई हुई है। हाँ? क्या बात है। औरतों को ब्यूटी पार्लर जाते हुए देखा था, आज पहली बार मेकअप के लिए नहीं चेकअप कराने आई हो। अंदर आओ। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो लोग मरीज बन जाएं। तुम क्यों मरीज बनी हुई हो? क्या दिक्कत है? अब यहाँ तक आ ही गई हो तो शर्म लाज छोड़ो, खुल के बताओ। समझ नहीं आ रहा कैसे बताए। खांसी बुखार के लिए तो बहुत बार डॉक्टर से मिले हैं, लेकिन पहली बार ऐसे किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं। प्रॉब्लम को समझाने के लिए शब्द नहीं है। योनि, लिंग, संभोग, यही शब्द होते हैं ना? और अगर इनसे भी नहीं हो रहा तो उदाहरण दे दो, जैसे कि योनि को कागज, लिंग को पेंसिल और संभोग को चित्रकारी। जी, हमारे पति जब ड्राइंग बनाने के लिए अपनी पेंसिल कागज पर उतारते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि उनके पेंसिल से हमारा कागज फट जाएगा। जेनोफोबिया मतलब यौन संभोग का डर। जैसे लोग भूतों से डरते हैं, वैसे ही ये अक्सर उन लड़कियों को होता है जिनके कागज पर कभी चित्रकारी ना हुई हो, या तो उन्हें चित्रकारी पसंद नहीं, और या तो फिर चित्रकारी को लेकर उनके मन में कोई भ्रम हो। कोई भरम नहीं है, पसंद भी बहुत है, मन तो बहुत करता है, पर हिम्मत नहीं हो पाती। शादी से पहले कभी अपने कागज पर उंगलियां फेरी है? लेट जाओ, हमें तुम्हारा कागज देखना है। लेट जाओ। औरत होके औरत से शर्माते नहीं। जो चीज हर औरत के पास है वो किसी और औरत से छुपाते नहीं। लेट जाओ। सॉरी रसीली भाभी, हमारे पति भी सीधा ऐसे ही अपनी पेंसिल कागज पर उतारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है। क्या? कागज पर पेंसिल रगड़ना कोई चित्रकारी नहीं। पति होके पत्नी के मन का डर ना मिटाना ये कोई कलाकारी नहीं। तुम्हारे पति को ड्राइंग करना नहीं आता, उन्हें सिखाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारा पति है। अगर ठीक होना है तो उसे यहाँ लेकर आओ। वो नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा कागज जिंदगी भर कोरा कागज ही होकर रह जाएगा। चित्रकारी करनी है तो उन्हें यहाँ लेकर आओ, कैसे भी। तुम्हारे पति को ड्राइंग करना नहीं आता, उन्हें सिखाना पड़ेगा।
तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारा पति है। अगर ठीक होना है तो उसे यहाँ लेकर आओ। अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा कागज जिंदगी भर कोरा कागज ही होकर रह जाएगा। सुनिए, सो गए क्या? ए जी, सुनिए ना। सोने दो गुड़िया, आज कोई तमाशा मत करो। हर बार हमको गर्म करके छोड़ देती हो, फिर हमको खुद को बुझाना पड़ता है। मैं इन सबसे परेशान हो गया हूँ। परेशान तो हम भी हो गए हैं और इस समस्या की समाधान के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो इस परेशानी का समाधान हो जाएगा। कैसे? आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा। कहाँ? गुड़िया, तुम मुझे इस जगह लेकर आई हो, सड़क किनारे झोपड़ी में, जहाँ पर 10-10 रुपए की पुड़िया मिलती है मजे के लिए। पुड़िया नहीं, इलाज। पर इलाज तो डॉक्टर करते हैं। ये सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर अब बिना डिग्री के डॉक्टर का टैग लगाने वालों का मजाक बनता है। डॉक्टर जो कल नहीं कर पाते, हम वो आज करते हैं। बिना डिग्री के ही हर मर्ज का इलाज करते हैं। और रही बात मजाक की, तो वो तो तुम्हारा बन रहा है ना सुंदर। अब देखो, तुम्हारी बीवी को देखो, इतनी चुस्त दुरुस्त मस्त, और तुम हस्त पुष्ट जवान, फिर भी जिंदगी के मजे नहीं ले पा रहे। कोई तो कमी है। अरे नहीं नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपने पे आ जाऊं ना तो 10-10 औरतों को एक साथ खुश कर सकता हूँ। यही तो दिक्कत है मर्दों की, जिद में रहते हैं, हद में नहीं, और प्यार में तो बिल्कुल नहीं। देखो सुंदर, कमी तुम में नहीं है, ना ही तुम्हारी बीवी में है। तुम्हारी बीवी को डर लगता है। ये कोई बीमारी नहीं, इसे दवा की नहीं, प्यार की जरूरत है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, है ना? तभी तो आज तक ये मेरे साथ है। अगर कोई दूसरा मर्द होता ना तो इसे कब का छोड़ देता। जो छोड़ देता है वो मर्द नहीं होता। मर्द का काम होता है प्यार जताना, प्यार निभाना, समझे? ज्यादातर मर्द के वक्त कपड़े उतारकर अपनी वाइफ पे सवार हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई मिक्सर हो, बस मसाला डाला और पीस लिया। अरे उससे प्यार जताओ, उससे दोस्ती बढ़ाओ, उससे प्यार से बातें करो। और जब दोस्ती गाढ़ी हो जाए तो उसे छुओ, अपने हाथों से नहीं, अपने होठों से, कान पर, कांधे पर, कमर पर, हर जगह पर। रूह से रूह मिलने दो। अब किसी नए शहर चली रसीली की सवारी। हेलो, कौन मरीज बोल रहा है? हम मरीज नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं। तुम्हारा इलाज करना है। हेलो, कौन मरीज बोल रहा है? मरीज नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं। आप डॉक्टर हैं जी। और हम मरीज हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, पहले मरीज से तमीज से बात करना सीखिए। रसीली नाम है हमारा। अदब से लोग भाभी लगाकर बुलाते हैं। आप कम से कम आप तो कहिए। आपके लिए इज्जत कमानी पड़ती है। शहर शहर जाके सड़क सड़क घूम के मर्दों की पैंट में झांकने वाली औरतों के लिए तू भी बहुत ज्यादा इज्जत है। तेरे लिए तो थू भी बहुत बनता है। आप सामने होते ना तो आपका थू आपके मुंह पे ऐसे मारती
कि आपका मुंह आपके पू जैसा हो जाता, फिर मुंह से जो भी निकलता ना गू जैसा होता, जैसे अभी सू निकल रहा है। बदतमीज आदमी। हम मर्दों की पैंट में नहीं, उनके दिल में झांकते हैं, उनके दिल का दर्द समझते हैं और दर्द की दवा बांटते हैं। हम जैसों को ना इंग्लिश में थेरेपिस्ट कहते हैं। हम डॉक्टर जैसे नहीं, दोस्त बनकर इलाज करते हैं। अपनी दोस्ती दूसरे शहरों तक ही रखना, हमारे ओराई में आने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? ओराई तुम्हारे बाप का है? हाँ हमारा है। हमारे ओराई में गंद मत फैलाना, वरना हम तुम्हें साफ कर देंगे। हम कोई कचरा है जो साफ कर दोगे? साफ तो दूर, पास आके दिखाना। फिर ओराई के गुलाब जामुन की कसम, उसका गुलाब और जामुन अलग अलग कर देंगे। ध्यान से सुनो मिस्टर चूतियाचार्य जी, जाना तो था हमें भोपाल, पर अब हम ओराई ही आएंगे। हम भी तो यही चाहते हैं, तुम आओ तो सही। हाँ विनोद बाबू, सुबह सुबह ही पीऊ पीऊ हैं? अरे किस चिंता में फेफड़े जला रहे हो? फेफड़े नहीं, हाँ दिल जल रहा है। क्यों? दिमाग की तो ना बीवी है ना, रोज रात को चैक चैक चैक। अरे 50 साल की उम्र में शादी करोगे तो बीवी से चकचक ही होगा, तो जवानी में होता है। देख हाँ 50 का हूँ, दिखता नहीं हूँ। एज इज जस्ट अ नंबर, समझे? भाई देखो, वैसे तो हम भी अजय देवगन दिखते हैं, मगर हैं जीतेश, समझ रहे हो? आप कैसे दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं इससे फर्क पड़ता है। 50 साल की उम्र में शरारत नहीं, बदन में हरारत आ जाती है। हाँ। बकवास करता है। एक मिनट। ले भाई, मेरी वाले को तो फोन आ गया, तू तेरी वाली को संभाल, मैं निकलता हूँ, ठीक है? चल बाय। अच्छा सुन, एक बार शिला जी ट्राई कर, अरे हो सकता है तेरी बीवी खुश हो जाए। चल निकल, चल। अच्छा चल चल बाय। हसीली का फोन। तू वही है ना जो स्काई कलर का टी शर्ट पहना हुआ है? हसीली भाभी है या तूफान एक्सप्रेस जो इतनी जल्दी आ गई? आ गए तुम्हारे शहर। हाँ, अब आजमा लो अपना पावर। ओराई सिटी ऑफ गुलाब जामुन। तुम्हारा गुलाब और जामुन अलग अलग नहीं किए ना तो हमारा नाम भी रसीली नहीं। माफ कर दो। क्या बे डॉक्टर, फोन पे तो बड़ा पकपका रहा था, अब क्यों सब पका गया? हाँ अरे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, माफ कर दो, गाड़ी रखो। क्या? डॉक्टर नहीं है तो झूठ काहे बोले? हाँ, वो मैंने अखबार में पढ़ा था कि झील जैसी आंखों वाली आ रही है झीलों के शहर भोपाल में, और आपकी गाड़ी तो हमेशा बड़े बड़े शहरों में घूमती रहती है, हमारे जैसे छोटे शहरों में तो आती नहीं है। तो मैंने ये तरीका अपनाया और हमें पता था कि अगर हम आपको चैलेंज करेंगे तो आप यहाँ जरूर आएंगी। आदमी भी ना अकड़ के बात करेंगे, सब्र से दिल की बात नहीं करेंगे। आओ, नजरें मत झुकाओ, अंदर आओ। अब बताओ क्या है दिक्कत? वो भोले बलम, तन की समस्या मन में रखोगे तो मन रहेगा परेशान और तन में होगी थकान। खुल के बोलो। ए, खुल के बोलो, खोल के नहीं। रसीली भाभी, कुछ महीनों पहले ही हमारा दूसरा ब्याह हुआ है।
बात है, जब सारा पसीना दिन में ही निकल जाएगा तो रात में बचेगा ही क्या। सब एक झटके में गुड़ गोबर हो जाता है। समस्या तो गंभीर है। हाँ, बहुत ही गंभीर समस्या है। कहीं हम नामर्द तो नहीं हो गए ना? किसी को ना बताने वाली बात एक औरत को बताते हो। काम करते हो मर्दों वाला और खुद को नामर्द बताते हो। देखिए, शेर तो आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन समस्या का हल नहीं। हल है। तुम्हारी पहली पत्नी, क्या नाम बताया उसका? मालती। मालती। संभोग करते समय तुम्हें मालती की याद आती है, इसका मतलब वो मालती नहीं, गजब थी। हाँ, गजब थी, जंगली बिल्ली थी। मियाओ। बस मालती को मिस करते हैं। तुम मालती को मिस नहीं कर रहे, उसकी गाली को मिस कर रहे हो। प्रिया के साथ गाली गलौच नहीं होती तो मौज मस्ती नहीं होती। देखिए, कोई दवा, नुस्खा या इलाज है वो बता दीजिए। टाइम पास तो मैं घर में बैठकर भी कर सकता हूँ। गिरे हुए डंडे पर अपनी मर्दानगी का झंडा लहराने निकले हो। इतना भी नहीं जानते कि जख्म मन का हो तो तन पर मलहम नहीं लगाते। आप सिर्फ जलेबी की तरह बातें बनाती हैं या फिर उपचार भी बताती हैं? तुम अपनी पहली बीवी को भुला नहीं पाए और दूसरी बीवी ले आए। तुम्हारी पुरानी बीवी जंगली बिल्ली थी और नई वाली घरेलू। अब नई वाली को जंगली बनाना पड़ेगा। कैसे? खुल के बात करो, उसे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, उससे पूछो कि उसे क्या पसंद है। खुल के बात करो और फिर प्यार करो। एक बार प्रिया से बात तो करो। देखिए, बात से बात नहीं बनेगी। इससे अच्छा है कि आप कोई दवा या नुस्खा दे दीजिए। नुस्खा ही बता रहे हैं, बात का। ये कोई बीमारी तो है नहीं जो दवा दे। ये तो वो वाली बात हुई जब अपना पुराना शहर छोड़ के किसी नए शहर जाएं। अब पुराने शहर की याद बहुत आती है, लेकिन धीरे धीरे हम नए शहर को समझते हैं, उसे अपनाते हैं। बस वैसे ही इस रिश्ते को समझो, उसे अपनाओ, फिर जो होगा वो नहीं होगा, प्यार होगा। परम प्यार, चरम सुख। प्रिया, आज नहीं। क्या हुआ, आज भी थके हुए हैं क्या? ये आपके लिए। हमारे लिए? हमारे लिए गुलाब लाने से अच्छा अपने लिए अश्वगंधा ले आते। गुलाब से तो बस खुशबू आएगी, ताकत नहीं। ये गुलाब ताकत के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए है। प्रिया, हम तुमसे आज कुछ जरूरी बात कहना चाहते हैं। कहिए। ओ, पता नहीं तुम्हें हमारी बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन ये हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, रिश्ते के लिए बात करना तो बहुत जरूरी होता है। कहिए। देखो प्रिया, मुझे बिस्तर पर है ना जंगली बिल्ली पसंद है, जो गुर्राए, नाखून से मुझे नोच ले और मुझे फाड़ दे, कुछ ऐसा। मैं प्यार करना है या शिकार? मतलब नोचा नाची करेंगे तो खून खराब हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। मतलब करते वक्त गाली गलौज, चिल्लाना, मतलब वो कहते हैं ना क्या उसका, मतलब वाइल्ड एंड डर्टी। हाँ, यही। हम बस यही कहना चाहते थे कि हमको बिस्तर पर यही पसंद है।
प्रिया, बात हमको पता था कि बात से इससे कुछ नहीं होने वाला। ये रसीली भाभी की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, गलती तो हमारी है। हमको चूल लगी थी कि उड़ते हुए तीर को पकड़ के अपने छोड़ करवा दिया ना कांड। हे भगवान। प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। सही बोला तूने, बात करने के लायक ही नहीं है कुत्ते। साले नाक खटाई। जंगली बिल्ली पसंद है ना तुझे? चल आज दिखाते हैं तुझे शिकार कैसे किया जाता है। कच्चा चबा जाऊंगी तुझे मैं। पहले दिन ही बता देता मुझे कि नॉनवेज पसंद है। तेरे चक्कर में हमें भी खिचड़ी खानी पड़ रही थी।